साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग समय एवं कार्य नामक टॉपिक को कर रहे हैं। उसी क्रम का यह पार्ट 5 है। ठीक है, चलिए पार्ट 5 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अब तक में जो समझे थे लास्ट लेक्चर में, वो ये था कि अगर किसी कार्य का कोई पार्ट हो रहा है, कोई भाग हो रहा है, तो उससे पूरा कार्य कैसे निकालना है, हमने ये पता किया था। ओके, चलिए हम लोग इसी क्रम को पूरी तरह से आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं आगे के प्रश्नों को। चलिए एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा टफ है, पर आप मान के चलिएगा कि ज्यादा टफ नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। चलिए प्रश्न है आपका, ए और बी किसी काम को 15 दिनों में, बी और सी उस काम को 20 दिनों में तथा सी और ए उस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, मान के चलिए कि 3 लोग हैं आप, 3 लोगों के नाम ले लेते हैं, राम, श्याम, मोहन। ठीक है, अगर राम और श्याम किसी काम को कर रहे हैं तो वो काम 15 दिन में हो रहा है। श्याम और मोहन कर रहे हैं तो 20 दिनों में हो रहा है। और जब मोहन और राम मिलकर कर रहे हैं तो 30 दिनों में हो रहा है। सिंपल, यही प्रश्न है आपका। चलिए अब हमारे सामने चुनौती क्या है? हमारे सामने चुनौती ये है कि अगर ये तीनों मिलकर करें तो कार्य कितने समय में पूर्ण हो जाएगा, हमको ये बताना है। यह हमारे लिए एक चुनौती है। ठीक, चलिए अब आप सोचकर देखिए कि कैसे हम इस सवाल को कर सकते हैं। प्रश्न आसान है, याद रखिए। अब मैं आपको, यदि आपने बेसिक समझ लिया है अभी तक, तो अब आपको कठिन नहीं लगना चाहिए प्रश्न। ओके, यदि बेसिक ही नहीं समझा है तो प्रश्न निश्चित रूप से आपको ये टफ लगेगा। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति ने, किसी इस वक्त स्टूडेंट ने बेसिक नहीं समझा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे लास्ट लेक्चर को जरूर सुने। ठीक है, उससे आपका बेस क्लियर होगा, और जब बेस क्लियर होगा तब आप इसको आसानी से पकड़ पाएंगे। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए कि यदि हमको तीनों व्यक्तियों का काम निकालना है तो हम लोग क्या करें? हमें यह मालूम है कि ए और बी या राम और श्याम मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, श्याम और मोहन मिलकर 20 दिनों में कर रहे हैं, और मोहन और राम मिलकर 30 दिनों में कर रहे हैं। ना तो हमें यह मालूम कि अकेले अकेले कितने समय में कर रहे हैं। राइट, चलिए अब हम क्या करते हैं। अब मैं यदि आपसे कहूं कि राम और श्याम यदि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं तो कितना आएगा? 1/15, 1/15। श्याम और मोहन 1/20, मोहन और राम 1/30। राइट, एक एक दिन का काम आ गया। अब हम तीनों को जोड़ देंगे। तो कैसे कैसे जोड़ रहा है समझिए, राम प्लस श्याम प्लस मोहन प्लस राम, यही तो हो रहा है। तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि राम भी 2 बार आ रहा है, श्याम भी 2 बार आ रहा है, मोहन भी 2 बार आ रहा है। ठीक है ना? समझिए हमने कैसे ऐड किया, राम प्लस श्याम प्लस मोहन प्लस श्याम प्लस राम प्लस मोहन, यही तो ऐड हुआ। तो जब हमने ये ऐड किया तो 2 बार राम आ रहा है, 2 बार श्याम आ रहा है, 2 बार मोहन आ रहा है। इतना आप समझ रहे होंगे। अब दूसरी साइड क्या आएगा? 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/30। ठीक है, ये हमारे पास एक क्लियर इक्वेशन हो गई। अब आप ये चीज देखिए, जब ये 2 बार आ रहे हैं तीनों, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तब क्या बचेगा? राम प्लस श्याम प्लस मोहन। ठीक है, क्योंकि 2 बार थे ना, एक बार हमने कॉमन ले लिया, 2 फिगर हमने कॉमन ले ली, तो 2 ब्रैकेट राम प्लस श्याम प्लस मोहन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे इधर की साइड 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/30, यहां हम क्या करेंगे? एलसीएम। राइट, एलसीएम के लिए हम क्या देखेंगे? सबसे बड़ी फिगर
सबसे बड़ी फिगर यहाँ क्या है 30। क्या 30 इसका एलसीएम हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 30 20 से नहीं कटता। चलिए 30 के टेबल का अगला स्टेप देखिए, 30 2 जा 60। क्या 60 हो सकता है? तो यस हो सकता है। देखिए 60 आपका 15 से भी कटता है, 60 आपका 20 से भी कटता है, और 60 आपका ऑफ कोर्स 30 से भी कटता है, राइट। चलिए आपने 60 कॉमन ले लिया, तो 15 4 जा 60, 4 आ जाएगा। 20 3 जा 60, 3 आ जाएगा, और 30 2 जा 60, 2 आ जाएगा। तो 4 + 3 + 2 दैट इज 9, 9/60। ठीक है, यहां क्या आपका दूसरी साइड 2 × राम + श्याम + मोहन। ठीक है, चलिए अगर अब आप मुझे एक चीज बताइए, अब जो यहां पे 2 है राम श्याम + मोहन के साथ में, यदि 2 है, अब वो 2 कहां जाएगा? भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल मैंने आपको बताया था, 2 कहां ट्रांसफर होगा? दूसरी साइड में, नीचे की साइड। नीचे की साइड का अर्थ क्या हुआ? 9/60 × 2। 9/60 था, 60 के साथ में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो इस साइड वाला 2 है। तो दूसरी साइड क्या बच रहा है आपके पास? केवल राम + श्याम + मोहन। यहां से 2 चला गया, इज इक्वल टू 9/60 × 2 दैट इज 120। तो 9/120 आया आपका। ठीक है, अच्छा इसको कट कर सकते हैं हम, 3/40 हो जाएगा। 3 से कट करेंगे दोनों, तो 3 3 जा 9 और 3 40 जा 120, तो 3/40 आया। लेकिन ये क्या आया? राम और श्याम और मोहन का एक दिन का काम, तीनों के मिलकर एक दिन का काम। पूरा काम कितने दिनों में होगा? तो हम इसको पलट देंगे, 40/3। 3/40 का क्या हो जाएगा? 40/3, और 40/3 ही आपका आंसर हो गया। मतलब राम श्याम और मोहन यदि तीनों मिलकर काम करें तो ये काम 40/3 दिनों में पूरा हो जाएगा। आप चाहो, अगर ऑप्शन में 40/3 नहीं दे रहा है, बात समझिएगा, तो आपको क्या करना है? आपको मैंने बताया था इसको चेंज करने का तरीका। तो हम कैसे चेंज करेंगे? 3 की टेबल पढ़ के देखेंगे। 3 से 13 टाइम्स, 13 3 जा 39, तो 13 सही 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, 40/3 भी दे सकता है, और 13 सही 1/30 3 भी दे सकता है। ठीक, चलिए ये तो थे इस तरह के प्रश्न। मैंने आपसे कहा था कठिन नहीं है, थोड़ा सा बेसिक जानकारी है, आप कर लोगे। आपने अब तक यदि एलसीएम समझा है, यदि आपने अभी तक कॉमन लेना समझा है, यदि तक आपने अभी तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझा है, तो आप देख रहे हो सब चीजों का हम लोग समावेश कर रहे हैं, सब चीजों का प्रयोग कर रहे हैं अब एक साथ। जब सब चीजों का प्रयोग एक साथ चल रहा है, तो आप भी समझ सकते हो कि ये कहीं ना कहीं बेस लेकर आ रहे हैं हम। पीछे से आपका बेस आया हुआ है इस चीज का, और इसीलिए आप समझ पा रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, या कॉमन क्या चीज होती है। और कॉमन तो हम लोग थोड़ा विस्तार से समझेंगे आगे जरूर, कि कॉमन वाकई में क्या चीज होती है और कॉमन कितनी ज्यादा काम में आती है। यहां कॉमन क्या था आपका? 2, समझिए, ठीक है, क्योंकि राम + राम क्या हो गया था वहां पे? 2 × राम। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक प्रश्न की ओर ले चलता हूं। अब जो प्रश्न है उस प्रश्न के आधार को समझिए। आधार यह है कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, राम और रहीम। ठीक है, अब हुआ क्या कि इन्होंने एक काम करने का ठेका लिया कि हम आपका ये काम 30 दिनों में कर देंगे, हम दोनों मिलकर ये काम 30 दिनों में कर देंगे। लेकिन बीच में क्या हुआ कि राम भाई साहब बीमार पड़ गए। अब जब राम बीमार पड़ गए तो अब भाई ठेका तो 30 दिन में करना है ना, तो रहीम जो है अकेला पड़ गया। अब रहीम को पूरा काम निपटाना होगा, बात समझ रहे हैं? तो अगर राम और रहीम दोनों मिलकर प्रतिदिन 5 घंटा काम कर रहे थे, राम भाई साहब बीमार पड़ गए, तो अब पूरा काम किसको करना है? रहीम को, और 30 दिनों में करना है। तो रहीम को क्या करना पड़ेगा? अपने टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। भाई 5 घंटे की जगह वो 10 घंटे काम करे। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कि रहीम के पास केवल 5 घंटे ही हैं दिन में काम करने के लिए, बाकी वो काम नहीं कर पाएगा। तो वो क्या कहेगा अपने मालिक से कि मालिक मुझे 30 दिन की जगह आप ज्यादा दिन का वक्त दीजिए, मैं आपका ये काम कर दूंगा। ठीक, यही तो होगा। चलिए, एक तो ये कंडीशन है।
दूसरी कंडीशन ये है कि राम और रहीम ने मिलकर 10 दिन तो काम कर लिया, है ना। 10 दिन के बाद रहीम साहब छोड़ के चले गए, उन्हें कहीं और दूसरी अच्छी नौकरी मिल गई, वो चले गए। तो अब किस पर बर्डन आ गया? राम पर आ गया। लेकिन इन दोनों ने मिलकर 10 दिन तो काम किया था ना। समझिए आप कंडीशन को पूरे को। बस अभी सवाल पे नहीं आ रहा है, अभी मैं कंडीशन बता रहा हूं कि कंडीशन क्या आएगी। सवाल तो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, अभी कंडीशन समझिए। क्या तरीका है कि एक तो ये है कि भाई शुरुआत से राम ने काम नहीं किया तो पूरा पूरा काम रहीम को करना था। दूसरी कंडीशन क्या थी कि रहीम ने 10 दिन तक काम किया राम के साथ मिलकर, उसके बाद रहीम भाई साहब चले गए, तो अब पूरा बर्डन राम पर आ गया। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि राम और रहीम के साथ में जैन भाई साहब एक और आ गए कि भाई आप कर रहे हो, मैं भी आपके साथ काम कर लेता हूं, आपको तो मैं आपका हाथ बटा देता हूं। मान लो राम और रहीम ने 10 दिन काम किया, उसके बाद जैन साहब ने इनको आके जोड़ लिया। जब ये जुड़ गए तो काम और जल्दी हो जाएगा, कम दिनों में हो जाएगा, 30 दिन की जगह कम दिनों में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसे प्रकार हैं जो हमें अब आगे जाके इनको फेस करना है। ये कठिन नहीं होते, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको ये टफ नहीं है, ये सिर्फ थोड़ी सी समझ को परखने के लिए होता है। और विश्वास मानिए जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो टाइम एंड वर्क के आपको निश्चित रूप से 2 से 5 प्रश्न तक मिल सकते हैं। 2 तो आपको मिनिमम मिलेंगे ही। और आप देखेंगे कि प्रश्नों की प्रकृति बहुत सरल होती है वहां, और जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं इसी तरह के प्रश्न होते हैं। ठीक, और मैं आपको इस टॉपिक में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा, ये मैं आपको पहले बता के चल रहा हूं। ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क का, मैं आपको इसमें अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा। उसका एक रीजन ये है कि यहां ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके लिए है जहां अब आप कैलकुलेशन को आप ज्यादा निकालना सीखेंगे, ज्यादा कैलकुलेटिव माइंड आप अपना क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वाला टॉपिक है कि यहां पर आप अपने माइंड को अधिक से अधिक खोल सकते हैं, अधिक से अधिक आप दिमाग मार सकते हैं। ठीक, ओके, तो हम लोग इसको अगले लेक्चर में ही ले तो बेहतर रहेगा। अभी हम लोग सवाल तो नहीं ले रहे, वो हमें लगता है कि एक सवाल हम इस टॉपिक से थोड़ा सा अगर अलग लें कि मान लीजिए कि ए और बी हैं, किसी काम को जितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, उससे 12 दिन में ए और 27 अधिक दिन में बी समाप्त कर सकता है। प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या है कि ए और बी जो काम मिलकर मान लीजिए एक्स दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो उससे 12 अधिक दिन में अगर ए अकेला काम करेगा तो 12 अधिक दिन में कर लेगा, बी अकेला काम करेगा तो 27 दिन में कर देगा। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे। मैंने आपको सिर्फ एक प्रश्न दिया है, बहुत सिंपल प्रश्न है, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, तो हम लोग इसको अगले लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू।